जग्गू, जग्गू कहाँ चला गया? कौन है तू? अरे जग्गू, अरे मैं तेरा दोस्त जयपाल हूँ यार। दोस्त? पहचान? मेरा कोई दोस्त नहीं। अरे जग्गू, मैं तेरा दोस्त जयपाल, जयपाल, जयपाल। जयपाल? अरे तेरी हालत कैसे हो गई? जग्गू, मुझे गुनाहों की सजा मिली है। लोग मुझे पत्थर मार रहे हैं, पागल समझ रहे हैं। देखना मेरी क्या हालत, देखना तू। पत्थर मार रहे हैं मुझे, देखना सब फट गए कपड़े। मुझे अपने घर में रख ले, घर में रख ले जग्गू, रख लेना प्लीज। तुझे अपने घर में रख लूं? ऐसी हालत में? अरे सब जगह से बदबू आ रही है, सब जगह से पीप बह रहा है। अरे भाग भाग भाग, निकल यहाँ से, चल जल्दी यहाँ से। धक्का मारता जाता, लेकिन इतना याद रखना, तेरा भी यही हाल होगा जो मेरा हाल हुआ है। तू मेरे से कम पापी नहीं है, तूने भी बहुत पाप किए हैं। साला मेरे को बददुआ देता है, मेरा कौन बिगाड़ सकता है? अरे तेरा तो सब कुछ बिगड़ेगा जग्गू, देखो। मेरा कौन क्या बिगाड़ सकता है? अरे हकीकत में मुझे कुछ नहीं हुआ। ये क्या हो गया मुझे? हे भगवान, ये क्या करते तूने? जयपाल की तरह मेरे सारे पाप फटकर बाहर आ गए। तो पीप अरे क्या हो गया? हे भगवान, हे भगवान, मुझे माफ कर दे। मैं कोई पाप नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। हाँ भगवान, मुझे माफ कर दे। भगवान, मुझे माफ कर दे। मैं तो ठीक हो गया, मैं तो ठीक हो गया। मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझे कुछ नहीं हुआ भगवान, मुझे कुछ नहीं हुआ। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, तेरा लाख लाख शुक्र है। मुझे बचा लिया, मुझे बचा लिया भगवान। लेकिन लेकिन आज के बाद मैं कोई पाप नहीं करूंगा, कोई पाप नहीं करूंगा। न शराब पीऊंगा, न किसी औरत पर बुरी नजर डालूंगा। नहीं, जब मैंने उल्टे काम सब छोड़ दिए तो बीड़ी क्यों उल्टी पीऊं? आज के बाद ना उल्टे काम ना उल्टी बीड़ी, आज के बाद सीधी बीड़ी पीऊंगा। डैडी, मैंने एक लड़की पसंद कर ली डैडी। अच्छा? मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। वेरी गुड। बहुत सुंदर है, बहुत सुशील है, बस डैडी वक्त की मारी हुई है। अच्छा बेटे, जरा हम भी तो देखें अपने बेटे की पसंद को। हाँ क्यों नहीं? करीना, नमस्ते। जीती रहो बेटी, जीती रहो। बेटी, बेटी तुम मुझे पसंद आ गई हो, बहुत अच्छी लड़की हो तुम। अब देखना, मैं तुम्हारी शादी कितनी धूमधाम से करूंगा। सारे घर में रंग रोगन होगा, तमाम चीजें घर में नई होंगी और पुरानी सारी चीजों का घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। ये कमीज है? अरे रुकना, ये तो वही कमीज है जिसकी जेब का टुकड़ा लेकर के करीना। डैडी। शंकर, आज तुमने शराब पी रखी है शायद। जी भर कर जी लिया है, अब मरने को जी चाहता है, इसलिए मैंने पिया है। मरने को जी चाहता है? क्यों क्यों शंकर? लोग कहते हैं कि औलाद बाप की परछाई होती है, मगर मैं तो अपने बाप को बाप की परछाई समझता हूं। वो बाप हो तुम, जिसने अपनी औलाद की राहों में बाप के अंगारे बिछा दिए। शंकर, मेरे बेटे मैंने सारे बुरे काम छोड़ दिए, फिर क्यों मुझे ताना दे रहे हो? बुरे काम छोड़ दिए तो क्या हुआ? उन पाप की परछाई से कैसे पीछे छुड़ाओगे जो आज तक आपके पीछे पड़ी हुई है? आपने मेरी मां को बर्बाद कर डाला, वो घुट कर मर गई। जिस लड़की से मैं प्यार करता था हमेशा, आप जानबूझकर उसको ही मेरी मां बनाकर इस घर में ले आए। और ये देखिए आपकी वो कमीज, जिसे परसों पहले आप पहना करते थे और जिसको पहनकर आपने एक मासूम औरत की इज्जत लूट ली। और ये आपकी जेब फटकर उसकी मुट्ठी में रह गई और उसकी कोख में रह गई। आपकी नाजायज औलाद, जिसका नाम है
करीना, और मैं अनजाने में अपनी बहन से शादी करने चला था। डैडी, आपने हसीनों का बाजार लगाया और खुद दलाल बन बैठे। ग्राहक के लिए चुन लिया तकदीर ने मुझे। शंकर, तुम रो रहे हो? क्या हुआ? तुम्हें अपने बाप की तलाश थी ना? ये है वो तुम्हारा बाप, जो बदकिस्मती से मेरा भी बाप है। क्या? और ये रही वो कमीज, और ये रही वो चेक। तुमने मेरी माँ को आंसू और आहों के रेगिस्तान में दफन करके जिंदा रहने पर मजबूर किया है। वो जल रही है, उसे प्यास लगी है, और उसकी प्यास बुझेगी वो भी तेरे खून से। करीना, रुक जाओ करीना। इसकी सजा एक छोटी सी मौत नहीं है। इसकी सजा है बरसों पहले इसने जहां थूका था वहीं पर जाके चाटे, क्योंकि धन और कानून के मुजरिम को यही सजा मिलनी चाहिए। हर कीमत पर सजा मिलनी चाहिए। तमाम सबूतों और गवाहों को सुनने के बाद अदालत मुजरिम विनोद सिंह को मुजरिम मानते हुए दफा 302 के तहत सजाए मौत का हुक्म सुनाती है, टू बी हैंग टिल डेथ। बड़े जिगर वाले हो, मौत की सजा सुनने के बाद भी मुस्कुरा रहे हो। शिल्पा, मुझे अपने मरने का गम नहीं, गम है तो शंकर का। वो जिंदगी के उस दोराहे पे खड़ा है जहां पर आकर लोग आत्महत्या कर लेते हैं या फिर पागल हो जाते हैं। वाह रे दोस्त, तुम ये भूल गए कि तुम्हारे बाद मेरा क्या होगा। आज भी तुम सिर्फ अपनी दोस्त के बारे में सोचते हो। देखो शिल्पा, मेरी जिंदगी पर मौत की मोहर लग चुकी है। तुम ऐसा करो, तुम शंकर से शादी कर लो। क्या? हाँ शिल्पा, शंकर के दुख भी मिट जाएंगे और शंकर की आंखों में मैं तुम्हें हमेशा नजर आऊंगा। विनोद, क्या मुझे देने के लिए तुम्हारे पास इसके अलावा कोई दूसरी सजा नहीं है? यह सजा नहीं है शिल्पा, ये तो दुआ है, मरने वाले की आखिरी दुआ। नहीं विनोद, मैंने ये फैसला कर लिया है कि मैं कभी शादी नहीं करूंगी। तुम्हारा फैसला किसी भगवान का मंदिर नहीं शिल्पा, जिसे तोड़ा ना जा सके। मैं भी कोई मंदिर का प्रसाद नहीं हूँ जिसे बांट दिया जाता है। प्लीज विनोद, प्लीज मुझे अपने और अपनी दोस्त के बीच मत बांटो, मत बांटो मुझे। देखो शिल्पा, तुम अगर मुझे सुकून से मरते हुए देखना चाहती तो शंकर को अपना लो। वैसे भी तुम मुझे एक बात बताओ शिल्पा, शंकर में क्या बुराई है? तुम्हारा एक बदन वो मंदिर है जहां प्यार करने वाले प्यार की देवी की पूजा करते हैं। उसे ढका ही रहने दो, क्योंकि जहां पूजा होती है वहां पाप नहीं होता। देखो, इनकार मत करना शिल्पा, इनकार मत करना। फांसी पर चढ़ने से पहले मुझे मरने पर मजबूर मत करना। ठीक है विनोद, मैं शंकर के नाम का सिंदूर अपनी मांग में भर लूंगी। माँ, माँ, देख मैं पिताजी को लेकर आई हूँ। मार डाले से बेटी, मार डाले से। माँ, मैंने तो इसे मार डाला है। माँ, झूठ बोलती है तू। क्या तू मुझे बच्ची समझती है? ये कमीना तो मेरे सामने जिंदा खड़ा है। ये मेरा दुश्मन है बेटी, मैं इससे बदला लेना चाहती हूँ। तू इसको मार डाल बेटी, मार डाल इसको। माँ, दुश्मन को जान से मार कर बदला लिया जाए, इससे अच्छा क्यों ना दुश्मन को बदल डाला जाए। माँ, माँ एक अच्छी इंसान बन चुकी है। माँ, मैंने इन्हें बदल डाला। हाँ माँ। इसके अच्छे बनने से क्या होगा बेटी? क्या मेरी लुटी हुई इज्जत वापस आ जाएगी? क्या तुझे असली बाप का नाम मिल जाएगा? हाँ, मैं करीना बेटी को अपना नाम दूंगा, अपना नाम दूंगा मैं करीना बेटी को, और तुम्हारी लुटी हुई इज्जत भी मैं लौटाऊंगा। वो कैसे? शिल्पा, क्या सोच रही हो? शंकर, तुम्हें याद है ना, आज विनोद को फांसी होने वाली है। हाँ शिल्पा, मुझे याद है, और मैं उसी की बॉडी लेने जा रहा हूँ। शिल्पा, मैं चाहता हूँ
कि उसका अंतिम संस्कार इसी घर से हो। शिल्पा, विनोद, मेरे भाई शंकर, विनोद, मेरे भाई, तू वापस आ गया। हाँ, अरे मेरे दोस्त विनोद, अरे आज तो तुझे फांसी होने वाली थी ना? फिर दरअसल मेरे भाई, अमीशा का खून तुम्हारे पिता ने किया था। लगता है पाप की परछाई ने उनका पीछा करना छोड़ दिया, इसलिए कानून के सामने अपने घुटने टेक दिए और अपने जुर्म का इकरार कर लिया। अब अपनी सजा का इंतजार कर रहे हैं। शंकर, बेटे मैंने ही अमीशा का खून किया, लेकिन जमीर की आवाज पे मजबूर होकर मैंने इकरार जुर्म कर लिया है। डैडी, आपने विनोद को जिंदगी देकर मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया। बेटे विनोद, मेरी एक बात मानोगे? जी कहिए। ये जो मेरी बेटी है करीना, मेरे जिगर का टुकड़ा है बेटा। इसे अपना लो बेटी, इसे अपना लो। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं। इस बात का फैसला मैं और शंकर पहले ही कर चुके हैं। देखो मेरे बच्चों, जब कभी मुझ जैसा पापी कोई मिले तो उसे एक शेर जरूर सुनाना। कब तलक नापेगा तू जिस्म की गहराइयां, तुझको ही तबाह कर डालेंगी तेरी इन पापों की परछाइयां।